हैदराबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव जीतने के बाद एआईएमआईएम का बिहार में खुशी का माहौल है। इस बिहार में खुशी का माहौल की बुनियादी वजह यह है कि अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में मजबूत हुई, जहाँ सबकी निगाह और नज़रें टिकी हुई थी, तो लोगों को फिर से उम्मीद जग गई है और लोग फिर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से मिल्लत की नुमाइंदगी करती है वो हमेशा इस नुमाइंदगी को जारी रखेंगे। दोस्तों, बता दें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विरोधियों की तरफ से ये पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से एआईएमआईएम अपनी 7 सीटें ना जीत सके। अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 7 सीटें नहीं जीतते तो यकीनन आज के तारीख में जितने विरोधी और विपक्ष के लोग थे, तमाम लोगों को गुमराह करने में लग जाते कि असदुद्दीन ओवैसी अपना किला नहीं बचा सके, अपना गढ़ नहीं बचा सके, अपना घर का चुनाव नहीं जीत सके, तो किशनगंज और बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और कैसे चुनाव जीतेंगे। क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे जिनको उनके वहाँ के लोग विश्वास नहीं करते। इन तमाम रद्दो अमल के साथ लोग जो है लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन तमाम विरोधियों को बोलने का मौका तक नहीं दिया, इनके मुंह पर पट्टी लगा दी है, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परफॉर्मेंस जो है वो पिछले दिनों की तरह 7 सीटें आसानी के साथ जीतने में सफल हुई। और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 7 सीटें जीतने के बाद बिहार में उत्साह का माहौल देखे जा रहे हैं। खासतौर से किशनगंज लोकसभा की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं कह रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब वहाँ के लोग बराबर हमेशा चाहते हैं और हमेशा जिताते हैं, कोई तो बात होगी, तो हम भी एआईएमआईएम को फिर से यहाँ लोकसभा में मौका देंगे और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है मौका देंगे। आपको बता दें किशनगंज के सांसद कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद जो है वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए थे। उनका मंशा साफ था कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की इन 7 सीटों पर इनको कमजोर कर दें तो यकीनन आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर किशनगंज के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। और डॉक्टर जावेद आजाद जो हमारे सांसद हैं, उस बेचारे को आज तक क्षेत्र घूमने का फुर्सत बिल्कुल नहीं मिला है, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का मौका बिल्कुल ही नहीं मिला है। लेकिन तेलंगाना में जाकर चुनाव प्रचार करने का मौका मिला है उनको, आंध्रा में मौका मिला है उनको, राजस्थान, छत्तीसगढ़ यानी कि देश के अलग अलग खित्ते में घूमने का। तो यूं कहे कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पूरा दुनिया घूमते हैं, उसी तरीके से हमारे किशनगंज के सांसद जी हैं, उनके 2 कॉपी जो पूरा देश घूमते हैं सिवाय अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के लोगों के सुख दुख में शामिल होने के बजाय। तो ये इनकी रवैया रही थी कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां कमजोर करने की। लेकिन एआईएमआईएम जो है 7 सीटें जीत करके फिर से एक नए दस्तूर का आगाज कर चुके हैं।